सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वह महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके कक्षा 10 से भी संबंधित है, कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य से भी संबंधित है और कक्षा 12 की हिंदी साहित्य विषय से भी संबंधित है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ भक्ति काल के महान कवि तुलसीदास जी की जो बात कर रहा हूँ मैं, ये कक्षा 10 में आपके दूसरा पार्ट है। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में ये 8वां पार्ट है और कक्षा 12 हिंदी साहित्य में ये 7वां पार्ट है। इनका कवि परिचय हम देखने वाले हैं। आपको नए पाठ्यक्रम के अनुसार पता चल गया होगा कि कक्षा 10 में एक कवि परिचय लेखक परिचय का प्रश्न पूछा जाता है, 4 अंक का आएगा। कक्षा 12 हिंदी साहित्य में भी एक कवि परिचय लेखक परिचय का प्रश्न पूछा जाता है, वो भी 4 अंक का आएगा। और कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी में यही प्रश्न 5 अंक का पूछा जाएगा, इसलिए आपको इसकी अच्छी तैयारी होना जरूरी है। देखिए, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, कवि परिचय, साहित्यिक परिचय हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक बार हिंदी साहित्य के इतिहास के उस दृश्य की ओर जहाँ से तुलसीदास जी निकल करके आते हैं, जिनको हमने सगुण राम भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि कहा है। उनके बारे में देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास प्यारे बच्चों आपको पता है, 4 कालखंडों में इसको विभाजित किया गया। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, जिसमें आदिकाल की समय सीमा यहाँ विक्रम संवत में दे रखी है 1050 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत और आधुनिक काल 1900 से अब तक का है। जिसमें हम भक्ति काल की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके अधिकांश जो कवि हैं वो भक्ति काल के लगे हुए हैं। निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा, 2 तरह के भक्ति भावना उस वक्त भक्ति काल में प्रचलित थी। निर्गुण भक्ति शाखा को भी हमने 2 भागों में बांट दिया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को हमने नाम दिया संत साहित्य और प्रेमाश्रयी को हमने नाम दिया सूफी साहित्य। तो ज्ञानाश्रयी या संत साहित्य के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, प्रेमाश्रयी या सूफी साहित्य के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। इसी तरह हमने सगुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांट लिया, एक राम की भक्ति करने वाली शाखा, दूसरी कृष्ण की भक्ति करने वाली शाखा। जो राम की भक्ति करने वाली शाखा थी राम भक्ति काव्य धारा, इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति जो शाखा थी उसके प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। तो आज हम तुलसीदास जी के साहित्यिक परिचय, इनके कवि परिचय, इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता चले कि आखिर में तुलसीदास जी भक्ति काल की कौन सी शाखा से संबंधित है। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं तुलसीदास जी के साहित्यिक परिचय, उनके कवि परिचय के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँगा और आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। इसके बाद में मैं एक PDF के द्वारा पुनः तुलसीदास जी के जो महत्वपूर्ण उनका जो परिचय है उसको समझाऊँगा। आप अपने प्रश्न के उत्तर में उसी प्रकार लिखें और समझने की दृष्टि से जो मैं समझाऊँ इस तरह समझिए कि हम बात करें तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की मैं बात कर रहा हूं। यदि हम इनकी बात करें तो ये भक्ति काल से संबंधित है और भक्ति काल की राम भक्ति शाखा से संबंधित है। ठीक है। फिर यदि मैं इनकी बात करूं तो इनका जन्म अगर हम देखें तो 1532 ईस्वी और यदि अपन मृत्यु देखें तो 1623 ईस्वी। ये ईस्वी में दी है मैंने, ठीक है ना। जन्म 1532 ईस्वी, मृत्यु 1623 ईस्वी। मृत्यु स्थान के जन्म स्थान को लेकर के विवाद है, जन्म स्थान को लेकर विवाद है, मतभेद है। जन्म स्थान को लेकर के मतभेद है, 2 है। एक तो कुछ विद्वान है जो राजापुर को मानते हैं और कुछ विद्वान जो सोरो क्षेत्र है उसको मानते हैं।
तो राजापुर भी आपके उत्तर प्रदेश में है और सोरो क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में। दोनों स्थानों को लेकर के इनके यहाँ जो है मतभेद है। यदि आगे हम बात करें तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी की जो पिता है, पिता आत्माराम दुबे हैं। पिता आत्माराम दुबे हैं। माता की बात करें तो माता इनकी उलसी है। पत्नी की बात करें तो पत्नी रत्नावली है। बचपन का नाम देखें, बचपन का नाम राम बोला। गुरु देखें, गुरु जो फर्स्ट गुरु थे इनके नर हरियानंद या नर हरिदास, नर हरिदास भी कह सकते हो। और जो इनके सेकंड गुरु हैं वो हैं शेष सनातन। राम भक्ति का मार्ग नर हरियानंद ने दिखाया और वेद वेदांग की शिक्षा जो शेष सनातन ने दी। इसके बाद यदि हम बात करें लालन पालन किया मुनिया नाम की दासी ने। लालन पालन किसने किया? मुनिया नाम की एक दासी थी, उसने लालन पालन किया। इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए। तुलसीदास जी जो थे वो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए माना जाता था। ऐसे में इनके जन्म लेते इनकी मां की मृत्यु हो गई। इनके पिता ने सोचा कि ये तो जो है अपशकुनी है, कुसुनी है, यानी ये सही में अनिष्ट की जो है बात लेकर के आया, अनिष्ट की आशंका है। क्योंकि दो चीजें यहाँ आपको ध्यान होनी चाहिए कि एक तो पैदा होते ही मुंह में दांत थे, इनके पैदा होते ही इनके मुंह में जो है दांत थे। तो इनके पिता ने इनको दांत भूत समझ करके कि कुछ अनिष्ट नहीं हो जाए, माँ तो मरी जो मरी है और कुछ हो जाएगा, इस चक्कर में इनको जो है घर से निकाल लिया। बचपन इनका बहुत कष्टों में बीता, कष्टपूर्ण बचपन रहा इनका। मुनिया जो दासी थी वो भी जब 5-6 वर्ष की इनकी उम्र थी तो ये उनकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार का जो है ये जीवन आपके तुलसीदास जी का रहा। यदि रत्नावली की बात करें, रत्नावली ने जो है इनकी आसक्ति थी, आसक्ति के कारण शिक्षा दी। रत्नावली ने तुलसीदास जी को आसक्ति के कारण शिक्षा दी। आपको ध्यान होना चाहिए कि एक बार तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए बरसती भयंकर बारिश में नदी पार करके ये वहाँ चले गए अर्धरात्रि के समय। तब रत्नावली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने एक दोहा कहा जो मैं आपको सुना देता हूँ। अस्थि चर्ममय देह है, अस्थि चर्ममय देह है ये, तासु ऐसी प्रीति नेकू तो होती राम से तो काहे भवभीति। यानी तुम जितनी मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से जितनी आसक्ति कर रहे हो उसकी अगर अंश मात्र भी भगवान श्री राम से करते तो तुम्हें इस संसार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे इस शिक्षाप्रद उनके आचरण से जो है तुलसीदास जी को विरक्ति का भाव पैदा हो गया। इनको जो है सांसारिक विरक्ति हो गई और इन्होंने अपना सारा जीवन राम की अर्चना में, राम की आराधना में, राम की भक्ति में लगा दिया। ठीक है, अब हम इनकी रचनाओं और उनकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने इसलिए मैंने आपके ये पहले लिख दिए हैं। इनकी काव्य की विशेषताएं देखिए। लोक मंगल की साधना के कवि हैं, मानव मूल्यों के कवि हैं। आप अगर इनका काव्य देखेंगे रामचरितमानस,
ये वास्तव में हर हिंदू के घर की शान है। मानव मूल्यों के एक कवि हैं। वहाँ आपको आदर्श पति मिलेगा, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श पिता, आदर्श सेवक, क्या नहीं है वहाँ, सब आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना की गई है। प्रमुख विशेषता इनकी समन्वयवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आपकी रचनाओं में भाव है, भाषा, विचार, काव्य रूप और छंदों की विविधता है। ब्रज व अवधि दोनों भाषाओं पर असाधारण अधिकार है। प्यारे बच्चों, उस वक्त भक्ति काल में दो भाषाएं प्रमुख रूप से प्रचलित थी, ब्रज और अवधि। तुलसी ने ऐसी कोई भाषा छोड़ी नहीं, ऐसी कोई शैली नहीं छोड़ी जिसमें काव्य रचना नहीं की। दोनों में समान अधिकार था। समाज में आदर्श मूल्यों की स्थापना की अपने काव्य से। सभी शैलियों में रचना की। दोहा चौपाई ले लो, पद शैली, कविता सवैया, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, सब में इन्होंने जो है काव्य लिखा। ऐसा कहा जाता है तुलसीदास जी के बारे में कि उस वक्त भक्ति काल में तुलसीदास जी उस महान वट वृक्ष की भांति थे जिन्होंने अपने इर्द गिर्द किसी दूसरे राम भक्ति का काव्य लिखने वाले किसी कवि को पनपने ही नहीं दिया। जैसे कोई बड़ा वट वृक्ष होता है और उसकी छाया जहाँ जहाँ तक जाती है वहाँ कोई दूसरा पौधा चल नहीं पाता है, उसी प्रकार इन्होंने अपना कद इतना बड़ा कर दिया कि अगर किसी दूसरे कवि ने राम काव्य लिखने की कोशिश भी की है तो वो इनके सामने फीका ही रहा है। अब हम एक नज़र इनके रचनाओं पे डाल देते हैं। जो इनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है वो कौन कौन सी है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जो तुलसीदास जी हैं भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के महान कवि, इनकी रचनाएं या प्रामाणिक ग्रंथ जो हैं ये 12 माने जाते हैं। 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं। ध्यान दीजिए, जो 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनमें से इन्होंने कुछ ब्रज में लिखे हैं, कुछ अवधि में लिखे हैं। ब्रज वाले देख लेते हैं। विनय पत्रिका है, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली और वैराग्य संदीपनी। इसमें से देखिए, इसके लास्ट में ली आ रहा है, इसके लास्ट में ली, इसके लास्ट में ली, इसके लास्ट में ली, इसके लास्ट में ली, इसके लास्ट में नी। तो अपन कह सकते हैं विनय पत्रिका को जरूर आपको याद रखना है कि विनय पत्रिका ब्रज में है। बाकी जिन जिन रचनाओं के अंतिम में ली और नी आ रहा है वो सब भी ब्रज में है। यानी विनय पत्रिका तो ब्रज में ही है। विनय पत्रिका अपवाद है जिसके लास्ट में ली या नी नहीं आ रहा है, फिर भी वो ब्रज में है। और बाकी जिसके लास्ट में ली और नी आ रहा है वो सब ब्रज में है। ये देखिए विनय पत्रिका में ध्यान दीजिए, विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं। विनय व आत्मनिवेदन के पद हैं। विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं, ये पद शैली में लिखी गई है। इसी तरह आप देखिए कवितावली ये कविता सवैया शैली में है। कविता सवैया शैली में लिखी गई है। गीतावली भी इंपॉर्टेंट है, यानी पहली रचना इंपॉर्टेंट है, दूसरी इंपॉर्टेंट है और कवितावली ये इंपॉर्टेंट है। गीतावली भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए इधर आ जाइए, रामचरितमानस। सर्वाधिक ख्याति इसी से मिली। सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाने वाला कोई अगर ग्रंथ है तो कौन सा है? रामचरितमानस। रामचरितमानस को अगर हम देखेंगे तो इसमें 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, उत्तर कांड। ये रामचरितमानस के 7 कांड है। इसमें राम के जीवन का वर्णन है। राम के जीवन का महाकाव्य है ये। बरवे रामायण दूसरी इनकी अवधि की रचना। रामलला, नैचु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। तो 5 रचनाएं तो आपको याद होनी चाहिए। विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली और रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा कैसी? अवधि। अगर हम देखें तो ये रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में। कौन सी शैली में? दोहा चौपाई शैली में ये लिखी गई है। और
एक बात और आपको यहाँ नोट के रूप में लिख लें, यदि आपको तुलसी के राम को जानना है यदि आपको तुलसी के राम को जानना है तो रामचरितमानस पढ़िए। और स्वयं तुलसी को जानना है तो विनय पत्रिका पढ़िए। प्यारे बच्चों, ये तुलसीदास जी के कुछ साहित्यिक परिचय से संबंधित तथ्य मैंने यहाँ प्रस्तुत किए। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अब पीडीएफ के द्वारा मैं इसको पढ़ देता हूँ ताकि आपको उतारने में समझने में भी आसानी रहे। अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। आगे की कक्षाओं में भी इसको लेकर के बहुत आपको मदद मिलने वाली है। देख लेते हैं पीडीएफ में क्या लिखा है। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में ये 8वां पाठ है तुलसीदास का। कक्षा 12 हिंदी साहित्य में 7वां पाठ है और कक्षा 10 हिंदी में दूसरा पाठ है। तीनों ही क्लासों में तीनों ही विषय में कवि परिचय का प्रश्न पूछा जाता है। तुलसीदास जी का कवि परिचय देख लेते हैं। तुलसीदास जी का कवि परिचय देखिए। उत्तर लिखेंगे, भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। कुछ विद्वान इनका जन्म सौरो क्षेत्र जो शुक्र क्षेत्र एटा जिला उत्तर प्रदेश को मानते हैं। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता उलसी थी। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से इनको जो है त्याग दिया। अनिष्ट की आशंका से त्याग दिया। तुलसी के बचपन का नाम राम बुल्ला था। इनका लालन पालन मुनिया नाम की दासी ने किया। तुलसी का बचपन बड़े कष्टों में बीता। इनके गुरु नर हरियानंद नर हरिदास थे जिन्होंने इनका नाम तुलसीदास रखा और राम नाम का जो ध्यान करने का जो कार्य किया वो नर हरियानंद ने किया। तुलसीदास का विवाह रत्नावली के साथ हुआ। वे काशी चले गए और वहाँ शेष सनातन जी से वेद वेदांग की शिक्षा ली। रत्नावली ने अपने प्रति तुलसी की आसक्ति को देख करके उन्हें एक दोहे के माध्यम से शिक्षा दी। क्या है दोहा देखिए। अस्ति चर्ममय देह ये तासों ऐसी प्रीति नेकु जो होती राम से तो काहे भव बीती। अर्थात इतना जो है मोह आसक्ति ठीक नहीं है। इतनी मोह आसक्ति तो अगर राम से होती तो इस संसार सागर से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सुनते ही तुलसी पारिवारिक जीवन से विरक्त हो गए। आपने 1574 ईस्वी में श्री रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की। तुलसीदास जी लोक मंगल की साधना कवि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुलसीदास जी लोक मंगल की साधना के कवि हैं। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के कवि हैं और तुलसीदास जी के कवि में आपको समन्वयवाद ये सबसे बड़ी विशेषता आपको देखने को मिलेगी। और ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। दोनों पर बराबर का अधिकार था। फिर देखते हैं अवधी भाषा और दोहा चौपाई शैली में लिखा रामचरितमानस कौन सा ग्रंथ है, ध्यान दीजिए। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस। और
यदि आप ब्रज में लिखी हुई इनकी विनय पत्रिका देखेंगे तो इसमें इन्होंने विनय और आत्मनिवेदन के पद लिखे हैं। आपको तुलसी के राम को जानना तो रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, और स्वयं तुलसी को जानना तो उनका ग्रंथ विनय पत्रिका पढ़ना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। कुल 12 प्रामाणिक इनके ग्रंथ है। कौन कौन से देख लीजिए। रामचरितमानस है, बरवे रामायण, रामलला, नैच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ये जो 5 ग्रंथ हैं इनकी भाषा है अवधी। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। फिर आगे देखिए, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली और वैराग्य संदीपनी। तो इन सब की जो भाषा है वो ब्रज है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। इनमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। तुलसीदास की रचनाओं में भाव, भाषा, विचार, काव्य रूप और छंदों की विविधता मिलती है। तुलसी का लोकप्रिय अलंकार सांग रूपक है। कौन सा अलंकार है? सांग रूपक। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही हम आगे की वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।